लगाई मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, घोड़ा आगे नहीं जाता था। जुलजनाह को मौला हुसैन ने कहा, ऐ जुलजनाह, तूने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, आज तक तूने मेरी कभी हुक्मातुली नहीं की। तो घोड़े को फिर एड़ लगाई और उसके कान पकड़ करके खींचा। वक्त बहुत कम है हुसैन के पास, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, आज तो अपने जौहर दिखा। मौला हुसैन पुकारते रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता रहा और घोड़ा झुक करके इशारे से पैरों की तरफ दिखा रहा था। हुसैन इब्ने अली उतर करके देखते हैं, बीबी सकीना सामने दोनों घोड़े के पैर पकड़ कर बैठी और जुलजनाह से कहती है, ऐ जुलजनाह, क्या तू बाबा को आखिरी बार ले जा रहा है? क्या तू आखिरी बार ले जा रहा है? हमारे घर की तमाम रोशनियां तू ले जा रहा है, हमारे घर का सूरज गुरूब करने ले जा रहा है। बच्ची छोटी सी घोड़े के सामने के पैरों को पकड़ कर बैठी है। मौला हुसैन घोड़े से उतर आए, बीबी सकीना को उठा लिया, गोद में उठा लिया, माथे के बोसे लिए और कहा, सकीना, तुमने अली असगर की मौत पर सब्र किया, अली अकबर पर सब्र किया, सारी लाशें तूने देखी, अब तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर, तो अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर। बीबी सकीना को इसी तरह लौटा दिया गया। वो खीमे में जाकर हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, चौखट पर खड़ी रह गई। मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा छलांग लगाता हुआ मैदान करबला में उतर पड़ा और जैसे ही यजीदियों को ललकारा, फिर एक आखिरी खुतबा हुसैन इब्ने अली ने दिया। मौला हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया। वो खुतबा ये था, हम्द व सलात के बाद आपने पुकार कर कहा, ऐ यजीद की तरफ से आने वाले लश्करियों, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अब भी बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने रसूल की जुबान से मेरी तारीफ में, मेरी फजीलत में जो हदीसें सुनी है बयान करेंगे, जाओ तुम उनसे सुन लो। सहाबा अब भी बाहयात हैं। क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूं? क्या मैं हैदर करार अली मुर्तदा का शहजादा नहीं हूं? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये नहीं फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मेरे आका मेरे लबों के बोसे लिया करते थे, मेरी गर्दन को सूंघा करते थे, क्या मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है? ये तकरीर इतनी लंबी हो गई, हुसैन इब्ने अली की इस आवाज पर यजीदियों में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू भी निकल पड़े और यजीदियों में जब ये माहौल हुआ तो शिम्र जिल जोशन, अम्र बिन साद, जो बदबख्त अजली थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया और बीच तकरीर में ही इमाम के तीर बरसाना शुरू किया। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तकरीर आपके लबों की तरफ तीर बरसाना शुरू किया। कहा कि बंद करो अब अपना बयान, तकरीर बंद करो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ताला अन्हु के दरमियान तकरीर आपके लबों की तरफ तीर बरसाना शुरू किया। कहा कि बंद करो अब अपना बयान, तकरीर बंद करो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा कि ये अब किसी तरह बाज आना नहीं चाहते, मेरा खून पी करके ही इन्हें सुकून मिलेगा। तो आपने फिर अपनी तलवार लहराई, जो सामने आता था उसे काटते चले गए, जो जिस तरह से आता था उसे कत्ल करते गए। हुसैन इब्ने अली इतनी मर्तबा खीमे की तरफ आते थे और अपनी बीवियों को देखते और फिर चले जाते थे। ये दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त करीब आया और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंदाजा करें, वो 56 साल की बुढ़ापे की उम्र है, जो 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन से भूख की शिद्दत अलग है, और फिर जो जवानों की लाशें उठाया वो अलग मसला है। मियाँ 2-4 ईंटें उठाओ तो तुम्हारे कंधे दुखने लग जाएंगे, 2-4 पत्थर उठाओ तो तुम्हारे हाथ में वर्म आ जाएंगे।